जय हिंद दोस्तों। विक्रम संवत 1165 में सिद्धार्थ जयसिंह द्वारा अपनी ही राजधानी से 102 किलोमीटर दूर एक फोर्ट बनवाया जाता है, लेकिन क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी सिद्धार्थ जयसिंह की अपनी राजधानी से इतनी दूर एक फोर्ट बनवाना पड़ा? तो चलिए आज जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग फोर्ट क्यों बनवाया गया था से लेकर कैसे नष्ट हो गया और उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर देना यार, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। अब सिद्धार्थ जयसिंह के शासन दरमियान गुजरात का सुवर्ण युग चल रहा था, लेकिन 49 ईयर के शासन के बाद एडी 1142 में सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाती है। परंतु इस दौरान सिद्धार्थ जिंझवाड़ा में एक फोर्ट बनवाता है, जो कि आज जो कच्छ का लिटन रण है वहाँ का भी समंदर हुआ करता था, और इसके एविडेंस रूप में हमें एंकर मिला था, जो कि आज से 10 से 15 साल पहले चोरी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब उस समय में जिंझवाड़ा के पास एक समंदर किनारा था, तो समंदर के रास्ते फॉरेन इन्वेंशन भी हो सकते हैं। तो सिद्धार्थ जयसिंह ने अपनी पाटन की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए समंदर के किनारे जो गांव पहले से ही बसा हुआ था उसके चारों तरफ फोर्ट बनवा कर वहाँ पर मिलिट्री असेंबल कर दी, ताकि वो फॉरेन इन्वेंशन को रोक पाए। अब जानते हैं कि फोर्ट को कैसा बनवाया गया था। तो फोर्ट को बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप दिया गया था, जिसकी ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लेंथ 800 यार्ड की थी। अब इसकी बनावट में बड़े बड़े स्टोन यूज़ किए गए थे। अब हालांकि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस दरमियान धांगध्रा के अलावा कहीं पर इतने बड़े स्टोन मिलते नहीं थे, तो समंदर के रास्ते से ये स्टोन धांगध्रा से जिंझवाड़ा लाए गए होंगे और इस फोर्ट का काम किया गया होगा। अब हाल में जो कि फोर्ट का रिमेन्स बचा है वो इस कॉर्नर का इतना ही पार्ट बचा हुआ है। अब जैसे ही हम इस किले के ऊपर जाते हैं वहाँ पर एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पर राजबाई माँ का मंदिर है। अब इसके लेफ्ट साइड से एक और स्टेयर है जो कि नीचे की साइड जाती है, वहाँ पर एक कमरा जो सालों से बंद हुआ है। अब वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से एक सुरंग बनी हुई थी, जो कि यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पाटन में निकलती है। अब ये कितनी सच्चाई थी इस बात में जानने के लिए हमने पूरा पुजारी से विनती की। उन्होंने हमारी बात का सही मान रखा और उन्होंने ये गेट हमारे लिए खोले, और जब अंदर का नज़ारा हमने देखा तो वो कुछ ऐसा था। हालांकि ये पिलर इतना बचा हुआ था क्योंकि ये कमरा सालों से बंद था। अब ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर पहले कभी सुरंग रही होगी, क्योंकि हमने जाकर देखा था यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे हम लोग कह सकें कि यहाँ पर पहले कभी सुरंग थी। तो बात करते हैं इस फोर्ट के गेट्स की। तो इस फोर्ट के मुख्य 4 गेट्स थे। पहला मड़ापुर गेट, धामा गेट, नगवाड़ा गेट एंड राक्षसपुर गेट। अब इनमें से मड़ापुर गेट ही एक ऐसा गेट है जिसको वेल प्रिजर्व रखा गया और बाकी के गेट की कंडीशन अभी बहुत ही ख़राब है, जो कि आपको आगे इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। अब आप जो ये गेट देख रहे हैं वो मड़ापुर गेट है, और पूरे जिंझवाड़ा में सिर्फ यही एक गेट एक लौता है जो कि इतना बचा हुआ है। बाकी के जितने भी गेट है वो बहुत ही खंडित हो चुके हैं। और हम बात करें इस गेट की तो इसको भी रिनोवेट ही किया गया है, क्योंकि 2003 में अर्थक्वेक के बाद एक गेट भी पूरा ध्वंस हो चुका था, ऑलमोस्ट पूरा। अब आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि ये 3 पिलर और साइड के तीनों पिलर रिनोवेट किए गए। हालांकि पीछे के 3 भी किए गए, बट उतने रिनोवेट नहीं किए गए जितने इनको किया गया था। अब हम अगर आगे आपको दिखाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको कार्विंग दिखने को मिलेगी जो कि ओल्ड थी। अब ये है यहाँ का नगवाड़ा गेट। अब उस समय में ये यहाँ का प्राइम गेट हो सकता है, अब उस समय में जो भी, लेकिन अभी इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। और इसका रीज़न यही है कि आसपास ना यहाँ पर बहुत खेत है, और खेतों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत की वजह से यहाँ के चारों तरफ ग्रीनरी फैल गई, और यहाँ से जो बेल हुई वो उसके ऊपर लिपटने लगी। अब इसकी कार्विंग भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर गेट है, लेकिन इसकी कंडीशन अभी कुछ इतनी खास अच्छी नहीं है। और हम लोग देखे तो यहाँ पर सभी गेट और मोस्ट ऑफ फोर्ट के ऊपर मंत्री उद्धर लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये सिद्धार्थ जयसिंह का एक मंत्री था और इसके अंडर में पूरा फोर्ट बनवाया गया था, और हम लोग चाहे तो इसका अच्छे से वर्णन कर पाते थे। लेकिन इस गेट के अंडर अगर हम लोग जाते हैं तो भाई यहाँ पर बहुत ही एकदम डीप जगह है, जहाँ पर रहकर हमें एकदम से शूटिंग करना पॉसिबल नहीं था, वरना इसी वजह से हम लोग यहाँ के इसके पिलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे और इसकी पूरी कंडीशन को हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए।
अब गांव से थोड़ी दूर एक फॉरेस्ट का एरिया है। अब इसको यहाँ पर के लोकल लैंग्वेज में बीड बोला जाता है। अब हम इस बीड को एक्सप्लोर करने के लिए सुबह के निकले थे और बहुत रात हो चुकी थी। अब इस एक्सप्लोरेशन के अंदर में हमें एक गांव मिला, एविडेंस मिला उसका, जो कि आज से 300-400 साल पुराना तो होगा ही। अब इसका एविडेंस अब हम इस बेस पर कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक मैप में, जो कि यहाँ का छिंदवाड़ा का ही मैप है, उसके अंदर ये गांव मेंशन है और हमने उसी लोकेशन पर जाकर ये एविडेंस प्राप्त किए थे, जो कि रूफ टाइल्स थे, जिसको हम लोग हिंदी में नलिया बोलते हैं, हमको वो मिला था। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं था कि हम लोग पूरा एरिया कवर कर पाए, तो हमें जितना मिला हमने उतना समेट लिया और फिर बात करें कुछ और एविडेंस की। तो ये एविडेंस हमारे लिए बहुत शॉकिंग है कि भाई ऐसा कुछ भी हुआ होगा इस एरिया के अंदर। बेसिकली यहाँ पर हमें बहुत से ऐसे महादेव के टेम्पल के एविडेंस मिले जो कि तोड़े गए, बेसिकली टूटे हुए ही है, ऐसा हमें मिलता है। कहीं पर खंडित नंदी मिलते हैं, कहीं पर खंडित शिवलिंग मिलता है, तो यहाँ पर कहीं एक पूरा शिवलिंग टूटा हुआ मिलता है, उसी के पास ही कोई मंदिर का एविडेंस मिल जाता है। अब आई डोंट नो कि उस वक्त क्या हुआ होगा, तो इतने सारे टेम्पल्स टूटे हुए हो गए और शायद से मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या हुआ होगा। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ऐसे अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।